नमस्कार दोस्तों। लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सीढ़ी के नीचे एंट्रेंस देने में बहुत दिक्कत हो रही है और लोग इसमें फंसते भी है। मैंने जेनुइनली भी देखा है कि बहुत से लोग फंसते हैं, बहुत से लोग जो है वो गलत काम करवा लेते हैं। सीढ़ी ढलाई हो जाता है और उसके बाद दोस्तों अगर गलती का पता चलता है ना तो उसको तोड़ना सुधारना बहुत मुश्किल वाला काम है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, यहाँ से देख सकते हैं एंट्री है और एंट्री के ऊपर में दोस्तों छज्जा देने के बजाय जो सीढ़ी का लैंडिंग है ना, ये जो चौताल है ना, इसी को दोस्तों जो है वो सीढ़ी के लिए छज्जा का भी काम ये लैंडिंग करने वाला है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से दोस्तों आप इसको एक्सटीरियर डिज़ाइन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास वो स्किल है या फिर रेगुलरली आप हमारे चैनल को देखते हैं तो। अब दोस्तों ये एंट्री है ना 3.5 फीट की रखी गई है। ठीक है, क्योंकि सीढ़ी का जो चौड़ाई है वो 3.5 फीट ही रखा गया है। ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और दोस्तों इसकी हाइट जो है वो लगभग 6.5 फीट आ रहा है। दोस्तों कैसे आ रहा है ये आप समझ लीजिए। दोस्तों आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक जो ट्रेड है ना जिस पे पाँव रखते हैं 10 इंच से कम आपको नहीं रखना। 10 इंच से कम रखिएगा ना, उतरते समय पैर फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब ये 10 इंच देख सकते हैं दोस्तों। लोग बोलेंगे पटरा को मिला करके 10 इंच हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे पटरा है ना, ठीक है, यहाँ पे पटरा है, 1 इंच यहाँ माइनस कीजिए तो 1 इंच यहाँ प्लस भी तो हो रहा है, आगे भी तो पटरा है। ठीक है, तो ये 10 इंच है। खुलने के बाद इसका फाइनल जो चौड़ाई है वो 10 इंच होने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राइजर को लेकर के। राइजर देख सकते हैं 6 इंच का राइजर स्टैंडर्ड हाइट का होता है, जरूरी नहीं है कि 6 इंच ही रखे, उससे कम भी आप रख सकते हैं। मैक्सिमम आप 6 इंच रखिए। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे 1 फीट में 12 इंच होता है। ठीक है, अब दोस्तों 6 इंच का एक राइजर है तो 2 राइजर मिला करके 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट और 6.5 फीट देखेंगे दोस्तों जो है वो सीढ़ी का हाइट हो रहा है। ठीक है, ऐसे में दोस्तों मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि कभी भी दोस्तों आप जो सीढ़ी का जो हाइट रखेंगे ना, जो लेंथ रखेंगे दोस्तों, वो आपको डिपेंड करेगा कि आपको जो ओपनिंग देना है ना उसका दोस्तों हाइट कम से कम फाइनल होने के बाद में 6 फीट आना चाहिए। फाइनल होने के बाद बता रहा हूं दोस्तों, टाइल्स लगाने में लगभग 3 इंच का जगह जाने वाला है। ठीक है, ऊपर में आप प्लास्टरिंग करेंगे 1/2 इंच वहां से जाएगा। ठीक है, चौड़ाई दोस्तों 7 फीट रखी गई है और किसी भी चीज़ को दोस्तों कस्टमाइज किया जा सकता है अपने अनुसार। लकीर के फ़कीर हमारे सब्सक्राइबर को नहीं होना है। ठीक है, मैं मेहनत करता हूं आपके लिए ताकि आपका घर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, लोग कहाँ फंसते हैं ये भी बता रहा हूँ। 3.5 फीट की दोस्तों इसकी चौड़ाई है ना, तो जो लैंडिंग है ना, लैंडिंग में दोस्तों कम से कम जो है वो 3.5 फीट का होना चाहिए। कम से कम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि टर्निंग में दोस्तों लोगों को ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। आपने भी देखा होगा, रोड भी दोस्तों टर्निंग में देखा होगा आपने कि चौड़ा बनाया जाता है। यही फंडा यहाँ भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब दोस्तों इस चौड़ाई को लेकर के आप देखेंगे बहुत से लोग कहाँ पर मिस्टेक करते हैं ये जान लीजिए। 45 इंच है। ठीक है, 45 इंच का दोस्तों यहाँ बनाया गया है। अब दोस्तों बता दूं कि ये जो आपका लैंडिंग है ना, ऐसे खुले में तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चौड़ाई है ना, इसी में दोस्तों जो आप यहाँ पे जो जो दोस्तों ब्रिकवर्क करेंगे ना, ये तो आपने 3.5 फीट तो हमको रखना ही है। उसके बाद दोस्तों 10 इंच या फिर सिंगल ईंट वाला मैं तो कोशिश करूँगा दोस्तों कि यहाँ पे जो है वो जितने भी ब्रिकवर्क है ना उसका भी आपको दोस्तों डायमेंशन सीढ़ी के लैंडिंग में शामिल करना है, ताकि बहुत जगह देखा भी हूँ कि सीढ़ी के लैंडिंग बनवाते हैं 3.5 फीट का, फिर उस पर दोस्तों 5 इंच का या 10 इंच का ब्रिकवर्क करते हैं ना, तो वो बहुत कम जगह हो जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा कि आप दोस्तों ये जो आप डबल लेयर में दोस्तों रेनफोर्समेंट छोड़ते हैं तो 1/3 ऑफ फ्लाई का ये जो छोटा वाला रेनफोर्समेंट है वो होना चाहिए, 1/3 फ्लाई का। ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी मोटाई आप 10 mm रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अल्टरनेट वे में सिंगल और डबल दोस्तों यहाँ पे सरिया दे सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर दोस्तों 6.5 फीट से कम अगर जो है वो आपका एंट्री का हाइट हो गया ना फाइनल होने के बाद में 5 फीट 5.5 फीट, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों 5 फीट 5.5 फीट नॉर्मल इंसान का हाइट होता है, कोई कोई 6 फीट के भी होता है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप दोस्तों ऊपर से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे का दोस्तों ये जो कॉलम है ना और जो आगे वाला कॉलम है दोस्तों, दोनों कॉलम के बीच में ये बीम है ना दोस्तों, इसको भी नीचे डाउन करके जो है वो आप जो है वो प्रॉपर हाइट जो है वो अपने डोर का ले सकते हैं। 6 फीट से कभी भी कम डोर का हाइट रखेंगे ना, 6.5 फीट से कम मत रखिएगा। ठीक है, 6 फीट मजबूरी में, 6.5 फीट 7 फीट दोस्तों नॉर्मली आपको हाइट रखना है। ठीक है, और खासतौर पर जब मेन एंट्रेंस हो तब तो ये रखना ही होगा, वरना दोस्तों सिर में बार बार चोट लगने की संभावना भी रहती है।